यो गाइस, बीबी हियर। आज हम कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो मैंने पहले कभी नहीं किया। यू नो आई लव गेमिंग और माइनक्राफ्ट तो कमाल है। ये गेम मुझे हमेशा से ही पसंद आया है क्योंकि इसमें क्रिएटिविटी की कोई सीमा नहीं है। सो मैंने सोचा क्यों ना सबसे बड़ा माइनक्राफ्ट चैलेंज लूं। एक ऐसा चैलेंज जो मेरे स्किल्स को पुश करे और मुझे कुछ नया सिखाए। 100 दिन तक सरवाइव करना। हाँ, आपने सही सुना, 100 दिन तक इस वर्चुअल दुनिया में जीवित रहना। गेम में ये पूरी जिंदगी जैसा है ब्रो। हर दिन एक नई चुनौती, हर दिन एक नया एडवेंचर। खाना ढूंढना है, घर बनाना है, मॉन्स्टर्स से लड़ना है, बवाल है। और ये सब कुछ एक ही गेम में। सच कहूं तो शुरू में थोड़ा डर लगा। ये चैलेंज आसान नहीं है। मतलब 100 दिन बहुत होते हैं यार माइनक्राफ्ट टाइम में भी। हर दिन का सही इस्तेमाल करना पड़ेगा। पर मैं ये देखने के लिए भी बहुत एक्साइटेड था कि मैं क्या क्या कर सकता हूं। क्या मैं अपने स्किल्स को और बेहतर बना पाऊंगा? क्या मैं एक जबरदस्त बेस बना पाऊंगा? एक ऐसा बेस जो हर हमले को झेल सके और मुझे सुरक्षित रखे। क्या मैं एंडर ड्रैगन को हरा पाऊंगा? चलो देखते हैं। ये एक बड़ी चुनौती है, लेकिन मैं तैयार हूं। ये सिर्फ मेरा सफर नहीं है गाइस, ये एक कम्युनिटी का सफर है। ये है कि तुम भी कंट्रोलर उठाओ और माइनक्राफ्ट का जादू देखो। तो मेरे साथ चलो और इस अद्भुत दुनिया का हिस्सा बनो। मैं जो भी मजेदार चीजें करूंगा, जो भी मुश्किलें आएंगी, सब कुछ तुम्हारे साथ शेयर करूंगा और कुछ प्रो टिप्स भी शेयर करूंगा ताकि तुम भी अपने 100 दिन के एडवेंचर में सरवाइव कर सको। ये टिप्स तुम्हारे गेम को और भी मजेदार बना देंगे। तैयार हो जाओ कुछ सीरियस माइनक्राफ्ट एक्शन के लिए, बीबी स्टाइल में। ये सफर बहुत मजेदार होने वाला है, तो बने रहो मेरे साथ। माइनक्राफ्ट में पहला दिन हमेशा भागा दौड़ी वाला होता है। जैसे ही तुम इस विशाल ब्लॉक की दुनिया में स्पॉन करते हो, तुम्हें समझ नहीं आता कि पहले क्या करना है। चारों तरफ हरियाली, पहाड़ और नदियां होती हैं और तुम सोचते हो अब क्या। तुम एक बड़ी सी ब्लॉकी दुनिया में स्पॉन करते हो और ऐसा लगता है ओके अब क्या। सबसे पहले तुम्हें अपने चारों ओर की दुनिया को समझना होता है। हर चीज नई और अजीब होती है और तुम्हें नहीं पता कि कहां से शुरू करें। सबसे पहले मुझे लकड़ी चाहिए थी। लकड़ी सबसे महत्वपूर्ण संसाधनों में से एक है क्योंकि इससे तुम अपने पहले औजार और आश्रय बना सकते हो। मैंने पेड़ों को पंच किया जैसे कोई पागल। यह थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन यही माइनक्राफ्ट की शुरुआत है। पेड़ों को पंच किया जैसे कोई पागल। लकड़ी इकट्ठा करने के बाद मैंने सोचा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मुझे पता था कि मुझे एक क्राफ्टिंग टेबल बनानी होगी। फिर मैंने क्राफ्टिंग टेबल बनाया। यह टेबल बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके बिना तुम कुछ भी नहीं बना सकते। ये तुम्हें औजार, हथियार और अन्य उपयोगी वस्तुएं बनाने में मदद करती है। बाद में सारी अच्छी चीजें बनाने के लिए जरूरी है। क्राफ्टिंग टेबल के बिना तुम इस खेल में ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते। यह तुम्हारे सभी निर्माण कार्यों का केंद्र है। सूरज ढलने से पहले अपने लिए एक छोटा सा मिट्टी का घर बनाया। यह घर बहुत साधारण था, लेकिन यह मुझे रात के खतरों से बचाने के लिए पर्याप्त था। माइनक्राफ्ट में रात बहुत खतरनाक होती है। ज्यादा फैंसी नहीं, पर रात को उन खतरनाक जीवों से बचाता था। रात में मॉन्स्टर्स हर जगह होते हैं और अगर तुम्हारे पास आश्रय नहीं है तो तुम मुश्किल में पड़ सकते हो। माइनक्राफ्ट में पहली रात सबसे डरावनी होती है। चारों तरफ अंधेरा होता है और तुम हर छोटी आवाज से डर जाते हो। यह एक ऐसा अनुभव है जिसे हर नए खिलाड़ी को झेलना पड़ता है। तरह तरह की अजीब आवाजें आती हैं और तुम्हें पता है कि बाहर मॉन्स्टर्स हैं, बस तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। यह आवाजें तुम्हारे दिल की धड़कन को तेज कर देती हैं और तुम सोचते हो कि क्या तुम इस रात को जीवित रह पाओगे। मैं ज्यादातर रात अपने घर में दुबका रहा, हिलने से भी डर रहा था। हर छोटी आवाज पर मैं चौकन्ना हो जाता था और बस प्रार्थना करता था कि सुबह जल्दी हो जाए। पर हाँ, मैं बच गया। जब सुबह हुई तो मुझे बहुत राहत मिली। यह एक छोटी सी जीत थी, लेकिन यह मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रही। एक दिन हो गया, 99 बाकी। यह सिर्फ शुरुआत थी और मुझे पता था कि आगे और भी चुनौतियां आने वाली हैं। लेकिन उस पहली रात को जीवित रहना एक बड़ी उपलब्धि थी। जैसे जैसे दिन रात में बदलते गए, मेरा छोटा सा मिट्टी का घर कम पड़ने लगा। माइनक्राफ्ट की दुनिया में हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता है। रात के अंधेरे में जब मॉब्स चारों तरफ घूमते हैं, तब एक मजबूत और सुरक्षित घर की जरूरत महसूस होती है। अब अपग्रेड करने का टाइम आ गया था। मैंने सोचा कि क्यों ना अपने घर को और बड़ा और बेहतर बनाया जाए। एक ऐसा घर जो न सिर्फ सुरक्षित हो बल्कि देखने में भी शानदार लगे।
मैंने अलग अलग मटेरियल के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, जैसे कोबलस्टोन और वुड प्लैंक्स। हर मटेरियल का अपना एक अलग लुक और फील होता है और उन्हें मिलाकर एक यूनिक डिजाइन बनाना बहुत मजेदार था। हर ब्लॉक लगाने के साथ मेरी बिल्डिंग स्किल्स बेहतर होती जा रही थी। मैंने सीखा कि कैसे सही तरीके से ब्लॉक्स को प्लेस किया जाए ताकि स्ट्रक्चर मजबूत और स्थिर रहे। जल्द ही मेरे पास एक छोटा सा लकड़ी का घर था। यह घर पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित और आरामदायक था, लेकिन मुझे पता था कि मैं और भी बेहतर कर सकता हूं। पर मैं यही नहीं रुका। मैंने अपने घर को और बड़ा बनाने का फैसला किया। हर दिन मैं नए आइडियाज के साथ अपने घर को एक्सपैंड करता गया। मैं कमरे जोड़ता गया, बाहर एक फार्म बनाया, यहां तक कि एक सीक्रेट अंडरग्राउंड बंकर भी बनाया। यह बंकर मुझे किसी भी आपात स्थिति में सुरक्षित रख सकता था। 50वें दिन तक मैं एक बड़े से माइनक्राफ्ट मेंशन का मालिक बन गया था। यह मेंशन न सिर्फ बड़ा था, बल्कि इसमें हर वो सुविधा थी जो मुझे चाहिए थी। यह देखना कमाल था कि मैं उस छोटे से घर से कितनी दूर आ गया था। और पता है क्या, यह सफर सिर्फ मेरे लिए नहीं था, बल्कि यह दिखाने के लिए था कि मेहनत और धैर्य से कुछ भी संभव है। तुम भी ये कर सकते हो। माइनक्राफ्ट में संभावनाएं अनंत हैं। बस अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करो और कभी हार मत मानो। बस छोटे से शुरू करो, एक्सपेरिमेंट करो और क्रिएटिव होने से मत डरो। हर छोटा कदम आपको आपके बड़े सपनों के करीब ले जाता है। गाइस, तुम माइनक्राफ्ट में सिर्फ सेब और ब्रेड खाकर सरवाइव नहीं कर सकते। यकीन मानो, मैंने ट्राई किया है, इसलिए मैंने सोचा कि मास्टर फार्मर बन जाता हूं। मैंने गेहूं, गाजर, आलू सब कुछ उगाया। रेगुलर खाने का इंतजाम होने से बहुत फर्क पड़ा। अब मुझे खाने के लिए इधर उधर भागने की जरूरत नहीं थी। और हाँ, सेल्फ सफिशिएंट माइनक्राफ्ट प्रो बनकर अच्छा लग रहा था। फार्मिंग शुरू में बोरिंग लग सकती है, पर सरवाइव करने के लिए जरूरी है, खासकर आगे जाकर। तो वो बीज बो दो और अपनी फसल को बढ़ाते हुए देखो। सेक्शन 5 गुफाओं में डायमंड्स आर अ गेमर्स बेस्ड फ्रेंड। ठीक है गाइस, बिना माइनिंग एक्शन के 100 दिन का माइनक्राफ्ट चैलेंज अधूरा है। मैंने अपना भरोसेमंद आयरन पिकैक्स लिया और डायमंड्स की तलाश में गहरी गुफाओं में चला जीव आई। गुफाएं अंधेरी, डरावनी और सरप्राइज से भरी थी। मैं बात कर रहा हूं खतरनाक जीवों की, अचानक गिरने की और लावा के गड्ढों की भी। पर डायमंड्स मिलने का एक्साइटमेंट सब भुला देता था। मैंने अपनी नई दौलत से डायमंड आर्मर और टूल्स बनाए। अब मैं किसी से भी लड़ने के लिए तैयार था। सेक्शन 6 मॉब्स, नो प्रॉब्लम। सच कहूं तो गाइस, मॉब्स बहुत परेशान करते हैं, यू नो, पर यही माइनक्राफ्ट को इतना चैलेंजिंग और मजेदार बनाते हैं। ज़ॉम्बीज और स्केलेटन्स से लेकर क्रीपर्स और स्पाइडर्स तक मैं सबसे लड़ा। शुरू में मुझे लड़ना बिल्कुल नहीं आता था। मैं मरा बहुत बार, पर जैसे जैसे मुझे चकमा देने, ब्लॉक करने और अटैक करने में महारत हासिल हुई, मैं एक सच्चा माइनक्राफ्ट योद्धा बन गया। प्रो टिप, हमेशा शील्ड रखो, जान बचाती है सच में। सेक्शन 7 नेदर या नेवर एडवेंचर्स इन द स्केरी डायमेंशन। द नेथर, नाम सुनते ही रूह कांप जाती है, पर हर माइनक्राफ्ट खिलाड़ी जानता है कि 100 दिन का चैलेंज इस डरावनी जगह के बिना अधूरा है। अपने डायमंड गियर और ढेर सारे हौसले या शायद बेवकूफी के साथ मैं पोर्टल से गुजरा। नेदर मेरी कल्पना से भी ज्यादा खतरनाक था। लावा की नदियां, डरावने जीव और बहुत सारी चीखें। मेरी जाहिर है, सच कहूं तो मैं लगभग भाग ही गया था, पर मैं किसी तरह कुछ जरूरी सामान इकट्ठा करने में कामयाब रहा, जैसे ब्लेज रॉड्स और नेदर वॉर्ड। और हां, मैं जिंदा बच गया। सेक्शन 8 डी एंडर ड्रैगन अवेट्स डी फाइनल शोडाउन। वो पल आ गया था। 100 दिनों तक ग्राइंड करने, बिनाने और सरवाइव करने के बाद अब माइनक्राफ्ट के सबसे बड़े बॉस एंडर ड्रैगन का सामना करने का समय था। मैंने अपना सबसे अच्छा गियर इकट्ठा किया, हीलिंग पोशंस बनाई और गोल्डन एप्पल्स भी ले गए। लड़ाई बहुत जबरदस्त थी। एंडर ड्रैगन नीचे झपट्टा मारता, आग उगलता और पर्पल प्रोजेक्टाइल से हमला करता, पर मैं तैयार था। एक जमाने के बाद मैंने आखिरी वॉर किया। एंडर ड्रैगन ने एक जोरदार दहाड़ मारी और एक्सपीरियंस पॉइंट्स में बदल गए। जीत मेरी हुई। सेक्शन 9 100 डेज एंड बियॉन्ड, यू कैन डू इट टू। तो लीजिए गाइस, मेरा एपिक 100 दिन का माइनक्राफ्ट एडवेंचर। ये एक बवाल सफर था, चैलेंजेस, जीत और बहुत सारी हंसी से भरा। पर सबसे जरूरी बात, इसने मुझे सिखाया कि थोड़ी सी क्रिएटिविटी, लगन और थोड़े से लक के साथ
माइनक्राफ्ट की दुनिया में कुछ भी मुमकिन है। अब तुम्हारी बारी है। खुद 100 दिन का चैलेंज लो और देखो तुम क्या क्या कमाल कर सकते हो। और हाँ, अगर तुम्हें कोई टिप्स चाहिए या अपनी माइनक्राफ्ट स्टोरीज शेयर करनी है तो मुझे सोशल मीडिया पर बताओ। क्राफ्ट करते रहो, एक्सप्लोर करते रहो और रियल रहो। पीस आउट।